हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कोई भी जो भी यहाँ पर हो रहा है ना कुछ कारण है, उसका कोई रीज़न है क्यों हो रहा है। आपने देखा होगा बादल आ गए, तो बादल क्यों आए, कैसे आए, उसके पीछे भी लॉजिक है, उसके पीछे भी कारण है। कि ऐसे बादल बादल आए, जिसे हम बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट। हाँ, कि इस कारण से बादल आए और उसका ये इफेक्ट हुआ। ठीक है। और बारिश हो गई, फिर बारिश का भी कोई कारण है। बादल आ गए और बारिश हो गई, तो कोई ना कोई कारण होता है हर चीज़ के पीछे। तो आपके दुखों का भी कोई ना कोई कारण है। आपके दुख क्यों आ रहे हैं निरंतर। आप मंदिर भी जा रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, आप सब काम करते हैं, आप प्याज भी नहीं खा रहे, आपने प्याज भी छोड़ रखी है, लहसुन नहीं खाते, पवित्र खाना कर रखा है जिसे आप पवित्र बोलते हो, तो तब भी आपके एक्शंस हैं वो नेगेटिव होते हैं, या आपके जीवन से दुख या तनाव तो दूर हो ही नहीं रहा। आप परमात्मा के मार्ग पे चल रहे हो, सो कोड परमात्मा मार्ग, जो कह दिया गया है कि ये परमात्मा का मार्ग है, कि मंदिर जाने से तुम खुश हो जाओगे, तुम्हारे एक्शन प्योर हो जाएंगे, या प्याज छोड़ने से या लहसुन छोड़ने से या ये सब चीज़ें जो हैं, तो आपके एक्शंस तो वैसे के वैसे ही हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसका भी कारण है। और दुख निरंतर आए चले जा रहे हैं। परमात्मा के पास जाके या पूजा करके तो दुख वहीं स्टॉप हो जाने चाहिए। लॉजिक तो यही कहता है कि जो परमात्मा है, सब शक्तिशाली है, वो हमें दुख क्यों दे रहा है। फिर कहाँ से आ रहे हैं दुख। जा रहे हैं मंदिर दुखों को ख़त्म करने और लेके आते हैं और दुख वहाँ से, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इसका कारण ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा जो इसका कारण है जो ढूंढा गया, वो केवल इतना ही है कि आपको वाइब्रेशंस के बारे में जानना पड़ेगा। ये वाइब्रेशंस है क्या। तो वाइब्रेशंस के बारे में जब आप जान लोगे ना, तो आपका काफ़ी कुछ दुख कम हो जाएंगे और आप अपने जीवन में रूपांतरण कर सकते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ कंपन चलती रहती है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, मतलब कंपित हो रहा है, कुछ कुछ कांप रहा है, उसे ही हम वाइब्रेशंस बोलते हैं। अब वाइब्रेशंस के बारे में और थोड़ा डीप में जाते हैं। वाइब्रेशंस है क्या, जैसे आप गुस्से में हुए, तो जब गुस्से में आते हैं आप, जब आप एंगर करते हैं या आप एंग्री हो जाते हो, क्या होता है, तो आपकी जो हार्ट बीटिंग्स हैं वो तेज़ तेज़ चलने लगती हैं, और जो तरंगे हैं आपके अंदर की वो भी फास्ट हो जाती हैं, और वाइब्रेशंस आपकी रेडिएट होने लगती हैं, और वही तरंगे बाहर रेडिएशन के रूप में बिखर जाती हैं। और जो भी रेडिएशन के टच में आएगा, वो बच नहीं सकता, वो भी इफेक्टेड हो ही जाएगा उससे, वो उसे भी टच कर देंगी। ठीक है। तो आप कितने सारे लोगों से मिलते हैं डे टू डे लाइफ में डेली, और बहुत सारे लोग हैं जो वायलेंट हैं, बहुत सारे लोग हैं जो दुखी हैं, और आपको तो मालूम नहीं उनके अंदर से वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही हैं जो आपको भी दुखी कर रही हैं या आपको भी वायलेंट बना रहे हैं। कभी कभी तो आपने देखा होगा कि आप बिल्कुल खुश होना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो कि मैं आज से खुश रहूँगा। ठीक है। और कुछ आपके लाइफ में कुछ बुरा भी नहीं चल रहा जिससे आप दुखी हो। आप देखना ऐसा होता है या नहीं होता है, तो अचानक आप पाओगे कि आप दुखी से हो गए अचानक। फिर आपका माइंड वर्क करता है कि मैं दुखी क्यों अंदर से फील कर रहा हूँ, क्यों तनाव फील कर रहा हूँ मैं अंदर से, मेरे पास तो इस समय कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्यों ऐसा हो रहा है। आपको भी रीज़न नहीं मिल पाता। इसका कारण बस यही है, कहीं से कोई वाइब्रेशन आ रही है जो आपको टच कर रही है। यू आर वेरी इनोसेंट, आपको ये भी नहीं मालूम उसे कैसे रोका जाए या उससे कैसे बचा जाए, और आप जल्दी से उससे पीड़ित हो जाते हैं, या वो आपको टच कर देती है, या आपके ऊपर वो अपना असर कर देती है, और आप वो काम करने लगते हो। कभी कभी आपने देखा होगा आप एंग्री हो जाते हो, आपने देखा होगा यार मैं तो गुस्सा ही होना नहीं चाहता था, तो दूसरों की वाइब्रेशंस आई गुस्से वाली, वो आपको टच किया उन्होंने, और आप एकदम से गुस्सा हो गए। तो अपने जो जिसे हम कभी कभी बोलते हैं ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, आपकी कंट्रोलिंग इतनी अच्छी है उसके बाद भी आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो। आई एम सॉरी। तो इस तरीके से हमें देखना होगा कि हमारे साथ क्या रहा है हमारे साथ। जब हम इसे जान लेंगे तो हमारे जीवन से दुख भी चला जाएगा और हम खुश रहने लगेंगे। सबसे पहला जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आहार का मतलब आपका जो फूड है। कभी भी जो भी आपके घर पे भोजन बना रही है लेडी, या कोई भी जेंट्स भी हो सकते हैं वो, या कोई लेडी है, ठीक है, कोई भी हो सकती है, तो वो जो खाना बना रही हैं उन्हें कभी हर्ट मत करना, उन्हें कभी अनहैप्पी करके किचन में मत भेजना कि उनको दुख है या कहीं पेन हो रहा है उनके, और आप उनको अंदर भेज दो, किचन के अंदर भेज दो।
ऐसा क्यों? मैंने बताया ना कुछ हमारे अंदर से जो हमारे अंदर होता है वो वाइब्रेशंस वैसी ही हमारे अंदर वाइब्रेट होने लगती हैं, ठीक है। तरंगे जो है वैसी ही दौड़ने लगती हैं हमारे अंदर, जो रेडिएट होती हैं, जो बिखर रही हैं, जो बाहर रेडिएट होके टच कर रही हैं। जब कोई दुखी इंसान जाएगा, पीड़ित इंसान जाएगा, ठीक है, किचन में, तो वो खाना बनाएगा, तो उसकी जो वाइब्रेशंस है वो रेडिएट होके उस भोजन को भी टच करेंगी, और जो वो दूषित हो जाता है, ठीक है। और वो पूरा भोजन आप खा लोगे, पूरी फैमिली खा लेगी, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस बढ़ गया। उसका तो कम नहीं हुआ, लेकिन वो आप सबको भी बढ़ गया, ठीक है। तो आपको इस चीज़ से बचना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि खाना बनाने वाला दुखी तो नहीं है। वैसे तो दुख किसी को देना ही नहीं चाहिए, चाहे खाना बनाने वाला ना भी हो, तो भी आप हैप्पीनेस देने की कोशिश करें फैमिली में। लेकिन खाना बनाने वाली स्त्री जो है, लेडी जो है, उसको तो खुश करते रहे, बीच बीच में जाके उसको कभी दुखी होने ही मत दो, उसे खुशी देते रहो, छोटी छोटी बातों से खुश करो, जिससे वो आपको प्योर खाना दे पाए। और इस तरह आप बहुत सारे दुखों से, बहुत सारे पीड़ा से बच सकते हो, अगर आपने इस बात पे ध्यान दे दिया। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसी चीज़ से क्रिएट हो रही है हमारे जीवन में, दुख जो बहुत सटल है, पकड़ में आता नहीं भाई क्या हो रहा है, इतना इतना यू आर वेरी इनोसेंट, आपको ये मालूम नहीं होता हो क्या रहा है हमारे साथ। हाँ, और हम वैसे ही हो जाते हैं जो हमारे साथ जो कोई चीज़ कराती है, जैसी वाइब्रेशंस आई वो एकदम से हम पे हावी हो गई और हम वैसे बन गए। तो वो चीज़ हमारे अंदर अभी है नहीं। तो आपको इसी चीज़ से बचना है कि आप भोजन कैसा खा रहे हैं। इसीलिए रेस्टोरेंट्स में आप जाते हैं तो वहाँ पे कुक जो है वो कैसा खाना बना रहा है, वो कितना दुखी है, उसके पास पैसा नहीं है, या उसके घर पे कोई बीमार है, या उसको कैसी टेंशन चल रही है, वो पूरा सोच में रहेगा और खाना बना रहा होगा। और रेस्टोरेंट्स में आप जाके खा लेते हैं खाना। रेस्टोरेंट्स का खाना बुरा नहीं है, आप खा सकते हो, लेकिन वाइब्रेशंस तो ले गए ना सामने वाले की। और रेस्टोरेंट्स में तो इतनी वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाती हैं, इसीलिए कहते हैं ना, जो भंडारा होता है, जो रिलीजियस फूड होता है, जितनी भी ये रिलीजियस सेरेमनी होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ का प्रसाद हो जाता है, वो भोजन प्रसाद बन जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सब परमात्मा, सबके दिमाग में एक परमात्मा दौड़ने लगता है, एक भगवान दौड़ने लगता है, कोई किसी का उस समय बुरा नहीं सोचता, एक पवित्रता आ जाती है जो फूड में भी वाइब्रेशंस डाल रही है। जो भी रेडिएशन होती है वहाँ बड़ी पॉजिटिव हो जाती है। जो फूड होता है वो प्रसाद बन जाता है और उसमें टेस्ट भी आने लगता है, और वो प्योरिटी आ ही जाती है उसमें। तो क्यों आती है? क्योंकि वहाँ की वाइब्रेशंस ऐसी आ जाती है, हो जाती है। तो हमें चेक करना है कि हम कौन सी वाइब्रेशंस खा रहे हैं। फूड इतना वैल्यूएबल नहीं है। फूड आप कोई भी खा लो, आप प्याज खा लो, जिसे लोग बुरा कहते हैं, आप लहसुन खा लो, उसकी तो कोई गलती नहीं है। आप चाहो, आपको आलू से परहेज हो जाए, कुछ धर्म में आलू भी परहेज करते हैं कि आलू अपवित्र है, ठीक है। कुछ प्याज को गलत मानते हैं। सबसे पहले आप स्वयं को तो देख लो, आप कितने गलत हो चुके हो, तब छोड़ो। ये सब चीज़ें छोड़ने की थोड़ी ना है। अगर छोड़ना चाहो छोड़ भी दो, लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि इससे दुख पैदा हो रहा है या इससे तनाव पैदा हो रहा है, तो ये सब बिल्कुल गलत बातें हैं। आपकी वाइब्रेशन से सब कुछ हो रहा है। तो आप इस चीज़ पे ध्यान करने लगिए कि आप कैसा फूड खा रहे हैं, कौन आपका खाना बना रहा है, कोई खुश इंसान बना रहा है या कोई दुखी इंसान बना रहा है, तो वो ही आपको पड़ोस के दे देता है। हाँ, इसलिए हर जगह के खाने से बचो, हर जगह की हर किसी फैमिली के यहाँ खाने से बचो। कभी फंस जाओ तो आपको मालूम होना चाहिए कैसे रिलीज़ करना है उन वाइब्रेशंस को, तब आप कहीं भी खाना खा सकते हो। अगर आपको फीलिंग्स गलत आने लगें तो बहुत ही कॉन्शियस होकर खाना खाओ कि यहाँ पे वाइब्रेशंस तो नहीं है, तो आप उसे, अगर आपके अंदर टेक्निक है तो आप उसे भी प्योर बना सकते हो। जो बैड वाइब्रेटेड फूड होगा आप उसे भी प्योर बना सकते हो, वो चीज़ आपके अंदर है। तो थोड़ा ध्यान कर लेना, थोड़ा ध्यान केंद्रित कर लेना, खाने को देख लेना अवेयरनेस के साथ, तो वो धीरे धीरे प्रसाद रूप हो जाता है। और उसमें जो वैट तत्व है, जो खराब तत्व आ गए हैं बाहर से, वो चले जाते हैं। या ऐसा कह लीजिए, पॉजिटिविटी के सामने नेगेटिविटी का कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, या रोशनी के सामने अंधेरा अपने आप ही चला जाता है। तो जरा सी लाइट डाल देना खाने पे। जैसे खाना आया तो आप हाथ जोड़ते हैं, आप आँख खुली रखिए,
हाथ जोड़ो चाहे मत जोड़ो, परमात्मा को याद करो चाहे मत करो, आप स्वयं को एक कर लो, अपनी एनर्जी को एक कर लो, और आप भोजन की तरफ 2 सेकेंड्स 5 सेकेंड्स देख लो शांति से, अवेयर होके, तो वो खाना प्योर हो जाएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।